हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे आईपीसी सिस्टम से ब्रांच चेन अल्केन्स का नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नोमेनक्लेचर का बेसिक रूल क्या है। इस बेसिक रूल को फॉलो करने के लिए कुछ आईपीसी रूल्स का अध्ययन कर रहे थे हम लोग, और इन आईपीसी रूल्स में से 4 रूलों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा रूल क्या कहता है। पांचवा रूल कहता है कि कोई भी अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो, एक ब्रांच चेन अल्केन दिया हो, और उसको चाहे तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो या तो राइट साइड से नंबरिंग करो, अगर दोनों साइड से नंबरिंग में ब्रांच का पोजीशन सिमिलर आता है तो तुम पे डिपेंड करता है तुम राइट साइड से नंबरिंग को फॉलो करोगे कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग को फॉलो करोगे। एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल के रूप में एक ब्रांच चेन अल्केन दिया हुआ है CH3 CH2 CH, पर CH3 है, फिर CH2, फिर CH3। अब इसमें एक एक करके रूल को फॉलो करते हैं। क्या है? फर्स्ट, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फाइंड करते 1 2 3 4 5, इधर से भी काउंट करते 1 2 3 4 5, यहां से काउंट करते 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि मेरा लॉन्गेस्ट चेन जो है सो स्ट्रेट चेन हो जाएगा क्योंकि इसमें कितना कार्बन एटम है? 5 कार्बन एटम। और बाकी अगर दूसरे कार्बन एटम को इंक्लूड करते हैं तो सिर्फ 4 ही। अगर यहां से काउंट करें तो लेफ्ट साइड भी 4 ही कार्बन एटम का बन रहा है, राइट साइड भी 4 ही कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। यह फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या था? अच्छा, फर्स्ट रूल में और भी कुछ। फर्स्ट रूल में था कि लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त करने के बाद इसका नाम करो। तो टोटल कितने कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट में? 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? अल्केन पेन वर्ड रूट, और अल्केन के लिए एन। लॉन्गेस्ट चेन का नाम हो गया पेंटेन। सेकेंड रूल हम लोगों ने देखा था कि फाइंड द ब्रांच और ब्रांचेज। यह हम लोग को ब्रांच प्राप्त हो गया एक CH3, और CH3 ब्रांच प्राप्त हुआ, और CH3 को हम लोग क्या लिखते हैं? CH3 पे एक कार्बन एटम है तो अल्काइल ग्रुप में क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। नाम हो जाएगा इसका मिथाइल। ब्रांच का भी नाम हो गया फाइंड करके। अगला रूल था कि नंबरिंग करना, तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम लोग करते हैं यहां पर। यह हो गया 1, यह हो गया सेकेंड कार्बन, यह हो गया थर्ड कार्बन, यह हो गया फोर्थ कार्बन, और यह हो गया फिफ्थ कार्बन। नंबरिंग करना, लेकिन नंबरिंग में ही एक रूल और है कि अगर यह स्थिति उत्पन्न हो जाए कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें चाहे राइट साइड से नंबरिंग करें, दोनों नंबरिंग में अगर ब्रांच का पोजीशन सिमिलर है तो क्या यह स्थिति उत्पन्न हुआ है? क्या यही रूल है पांचवा, तो उत्पन्न है। यहाँ हम लोग यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तब मिथाइल ग्रुप का पोजीशन कितना है? 3। कितना पोजीशन है? 3। वही अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं कर लेते हैं। यह हो गया फर्स्ट कार्बन एटम, यह हो गया सेकंड, यह हो गया थर्ड, यह हो गया फोर्थ, यह हो गया पांचवा कार्बन। तो जब हम लोग राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे फिर भी जो है इस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन थर्ड है। चाहे तुम लेफ्ट से राइट नंबरिंग करो पोजीशन फिर भी थर्ड आ रहा था इस ब्रांच का, चाहे तुम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करो फिर भी इस ब्रांच का पोजीशन थर्ड आ रहा था। तो उस स्थिति में क्या करना है हम लोग को कि दोनों साइड से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। दोनों साइड से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, और वह आप पे डिपेंड करता है कि किस नंबरिंग को फॉलो कर रहे हैं। क्या तुम लेफ्ट वाला को फॉलो कर रहे हो, क्या तुम राइट वाला को फॉलो कर रहे हो? क्यों? क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ब्रांच का पोजीशन दोनों में सिमिलर आ रहा है। तो जो नामकरण करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ब्रांच का पोजीशन सिमिलर है। अगर वह डिफर आता तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता, लेकिन ब्रांच का पोजीशन दोनों साइड से सिमिलर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लेफ्ट साइड को भी फॉलो कर सकते हो और राइट साइड से भी नंबरिंग को फॉलो कर सकते हैं। यही है पांचवा रूल कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए कि लॉन्गेस्ट चेन में जो ब्रांच है वह लेफ्ट साइड से भी सेम पोजीशन में आए और राइट साइड से भी सेम पोजीशन में आए, तो उसमें आप पे डिपेंड करता है कि किस साइड से आप नंबरिंग करना प्रेफर करते हो। यह था पांचवा रूल। छठा रूल क्या कहता है? एग्जांपल से समझते हैं छठा रूल क्या कहता है।
इसी एग्जांपल के लिए एक नंबरिंग कर देते हैं इसको, हम प्रेफर कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट 3 4 5 नंबरिंग कर दिए। एक ब्रांच छूटा हुआ है CH3, पोजीशन है थर्ड। लॉन्गेस्ट चेन यह है मेरा जिसको नंबरिंग किए हैं, यह मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या है? क्योंकि 5 कार्बन एटम है तो पेंटेन हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन का नाम। ब्रांच का क्या नाम है? ब्रांच एक कार्बन का है, मिथाइल नाम हो जाएगा। CH3 ग्रुप को मिथाइल कहते हैं। छठा रूल है कि ब्रांच किस कार्बन एटम में प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट चेन में। तो ब्रांच जो है सो थर्ड कार्बन एटम में प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन में ब्रांच जो CH3 और किस कार्बन एटम में प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन एटम। तो क्या करना है कि थर्ड जो है इसका पोजीशन, इसको भी लिखना है ब्रांच के नाम के आगे एज ए प्रीफिक्स की तरह। छठा रूल कहता है कि ब्रांच जिस कार्बन एटम में प्रेजेंट है उस कार्बन एटम की संख्या को ब्रांच के नाम के पहले लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स की तरह, एज ए प्रीफिक्स की तरह। यानी कि ब्रांच का नाम जो मिथाइल लिखे थे या मिथाइल नहीं, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और हम लोगों ने चौथा रूल में पढ़ा है कि जब भी कोई नंबर और डिजिट को साथ में लिखते हैं उसके बीच में हाइफन देते हैं, जिसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल। तो यह है आपका छठा रूल, है ना। उसके बाद है सातवां रूल। सातवां रूल क्या कहता है? सातवां रूल एग्जांपल से समझते हैं इसको। CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3 इस तरह से। अब शुरू से फिर इसका रूल लगेगा, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्राप्त कर लेते हैं। देखने से लग रहा होगा 1 2 3 4 5। स्ट्रेट में काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 आ रहा है यहां से भी और यहां से भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लेकिन क्या इससे अगर काउंट करते हैं 5 से ज्यादा आएगा क्या? 1 2 3 4 यार 1 2 3 4 यार, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरा यही होगा। दूसरा है ब्रांच को फाइंड करो। ब्रांच फाइंड हो गया है, 2 CH3 का ग्रुप एज ए ब्रांच के रूप में उपस्थित है। तीसरा है नंबरिंग करो। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड से ब्रांच सामने आए। तो क्या राइट से सामने आ रहा है क्या? 1 2 3, इधर से 3 का ब्रांच आ रहा है, लेकिन इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2, तो सामने लेफ्ट टू राइट में आ रहा है तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें। 1 सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। यह हो गया अगला रूल। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? उसके बाद हम लोग सबका नामकरण भी तो करते जाते थे। तो नामकरण करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का नामकरण क्या? टोटल 5 कार्बन, पेंटेन। उसके बाद क्या है? उसके बाद ब्रांच का नाम करो। तो 2 ब्रांच है, दोनों CH3 में। एक CH3 किस कार्बन में? सेकंड कार्बन। एक CH3 किस कार्बन में? थर्ड कार्बन, है ना। एक CH3 सेकंड कार्बन, एक CH3 थर्ड कार्बन में प्रेजेंट है। नामकरण करो तो क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा 2 मिथाइल, क्योंकि मैंने अभी बताया छठा रूल में कि मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन में प्रेजेंट उसका पोजीशन के साथ और हाइफन का प्रयोग करेंगे नंबर और डिजिट। तो एक का 2 मिथाइल नाम हो जाएगा और अगला का क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल। अगला ब्रांच का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप तीसरा कार्बन एटम में भी उपस्थित है। अब सातवां रूल क्या कहता है? सातवां रूल कहता है कि अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक ही सेम ब्रांच प्रेजेंट हो, सेम यानी सिमिलर, दोनों समान ब्रांच हो, तो दोनों समान है। दूसरा में भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और तीसरा में भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दोनों मिथाइल ग्रुप है यानी दोनों सिमिलर है। तो सातवां रूल कहता है कि अगर एक ही लॉन्गेस्ट चेन में सिमिलर ब्रांचेस प्रेजेंट हो, तो अगर 2 सिमिलर ब्रांच हो, कितना? अगर 2 सिमिलर ब्रांच हो तो इसके लिए हम लोग डाई शब्द का प्रयोग करते हैं उसके नाम के पहले। अगर 3 तो सिमिलर ब्रांच हो उसके लिए हम लोग ट्राई का प्रयोग करते हैं एज ए प्रीफिक्स। अगर 4 सिमिलर ब्रांच हो उसके लिए हम लोग टेट्रा लिखते हैं। अगर 5 सिमिलर ब्रांच हो तो उसके लिए हम लोग पेंटा लिखते हैं। अगर इसी तरह से 6 सिमिलर ब्रांच प्रेजेंट रहे तो उसके लिए हेक्सा टर्म का प्रयोग करते हैं एज ए प्रीफिक्स, यानी कि ब्रांच के नाम के जस्ट पे। तो यहां पर जो है, और
कि डाई तो लिखेंगे लेकिन पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ। जैसे कि यहाँ पर उत्पन्न हुआ है कि दोनों मिथाइल ग्रुप है लेकिन दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो उसके लिए हम लोग दोनों मिथाइल के लिए डाई तो लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा दो सिमिलर ब्रांच के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, डाई। और इस लॉन्गेस्ट चेन में दो सिमिलर मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग डाई मिथाइल तो लिखेंगे डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है यानी सिमिलर है तो डाई मिथाइल होते हैं, क्योंकि दो तो सिमिलर है। लेकिन इसका पोजीशन भी लिखना है साथ में, तो पोजीशन उसी को पहले लिखना है जो पोजीशन में आगे है। तो दोनों मिथाइल में से कौन सबसे आगे, तो सेकंड में है, और दूसरा क्या है, थर्ड। तो हम लोग पहले लिखेंगे 2 नाम के जस्ट पहले, और फिर इसके बगल में लिखेंगे 3, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल। यानी कि सातवां रूल कहता है कि अगर किसी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर दो या दो से ज्यादा सिमिलर ब्रांचेज है तो उसके पोजीशन के साथ जो है सो इस टर्म का प्रयोग करेंगे। करने का मतलब दो सिमिलर ब्रांच तो डाई, 3 सिमिलर ब्रांच तो ट्राई, 4 सिमिलर ब्रांच टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, इसी तरह से। अगर दो मिथाइल ग्रुप इसमें सिमिलर है तो डाई मिथाइल होगा, अगर 3 रहता मिथाइल ग्रुप तो ट्राई मिथाइल हो जाता, 4 मिथाइल रहता तो टेट्रा मिथाइल हो जाता, 5 रहता पेंटा मिथाइल हो जाता, 6 रहता हेक्सा मिथाइल हो जाता। लेकिन ईच यानी प्रत्येक ग्रुप का पोजीशन साथ में लिखना है, चाहे वो पोजीशन सिमिलर हो चाहे वो अलग अलग, उसका पोजीशन को साथ में दर्शाना है। जैसे कि यहाँ पर था कि दोनों मिथाइल का पोजीशन अलग था तो दोनों मिथाइल का पोजीशन लिखा गया, 2 भी लिखा गया 3 भी। क्यों? क्योंकि पहले ब्रांच का पोजीशन को पहले लिखेंगे और बाद वाले पोजीशन को बाद में लिखेंगे, है ना। एक और एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 कुछ इस तरह से। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरा यह हो जाएगा, चुन लोगे खुद से। इसमें दो ब्रांच छूटेगा, एक CH3 दूसरा CH3। नंबरिंग करेंगे किधर से, तो लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, देखने से नहीं लग रहा है कि सेकंड कार्बन में यहाँ पर दोनों ब्रांच है, लेकिन अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट आते हैं तो थर्ड कार्बन ब्रांच है। तो कैसे रूल क्या करता है कि जिधर से ब्रांच सामने है उधर से नंबरिंग करेंगे। यह हो गया मेरा सामने इधर से आएगा सेकंड कार्बन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अल्केन है और 4 करने के लिए ब्यूट लिखते हैं, ब्यूटेन। दो ब्रांच है, क्या दोनों ब्रांच सिमिलर है, सिमिलर है। कितना सिमिलर है, 2 है, और दोनों का दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो मैंने क्या कहा, अगर दो तो सिमिलर ब्रांच है तो डाई लगाएंगे, तो नाम हो जाएगा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि सिर्फ डाइमिथाइल नहीं लिखना है, दोनों का पोजीशन भी साथ लिखना है, चाहे पोजीशन सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, लेकिन प्रत्येक ब्रांच का पोजीशन लिखना है। प्रत्येक ब्रांच का, दोनों मिथाइल का पोजीशन 2 है तो 2 बार 2 लिखेंगे, 2 डाइमिथाइल। यह है आपका लिखने का तरीका। उसके बाद अगला रूल है 8वां में कि यूज कोमा बिटवीन 2 डिजिट्स या तो नंबर्स। जब भी 2 डिजिट साथ में लिखाएगा तो उसके बीच में कोमा का प्रयोग करेंगे, इसको इंडिकेट करते हैं। यानी कि अभी जो हम लोगों ने सिमिलर ब्रांचेज में नोमेनक्लेचर किया है, जहां पर देख रहे हो कि यहां पर 22 जैसा लग रहा है, तो 22 नहीं 2,2 हाइफन डाइमिथाइल। एक 2 है पहला मिथाइल के लिए, दूसरा 2 है दूसरा मिथाइल के लिए, तो हम 2,2 हाइफन डाइमिथाइल लिखेंगे। इसी तरह से यहां पर जो लिखे हैं डायरेक्टली 23 जैसा, इसके बीच में कोमा देना, 2,3 हाइफन डाइमिथाइल, है ना। यह माइनर मिस्टेक्स है, अगर यह माइनर मिस्टेक हो गया तो नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। यह ध्यान देना, जब भी 2 नंबर आएगा तो कोमा से सेपरेट करेंगे, जब भी एक नंबर और डिजिट आएगा तो हाइफन से सेपरेट करेंगे, ताकि पता चले कि इसका पोजीशन 23 नहीं है, एक 2 है पहला मिथाइल के लिए, 3 है दूसरा मिथाइल के लिए। तो यह था हम लोग का 8वां रूल, जो बताता है कि हम लोग कोमा का प्रयोग करते हैं जब भी 2 डिजिट आपस में साथ में लिखते हैं, और हाइफन का प्रयोग पहले ही बता चुके हैं, कब प्रयोग करेंगे, जब एक नंबर और एक डिजिट हो। तो यह था